बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जब जंग हो जाए तो पहला कत्ल सच का हो जाता है। अब अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि दुनिया के कुछ और मुल्क ईरान के साथ जंग में उतर जाएं। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाएं। एक वक्त ऐसा आया कि माहौल इतना सख्त कर दिया गया कि पाकिस्तान को तलब कर लिया गया, लेकिन अरब ममालिक बड़ी समझदारी से इस जंग में अभी तक नहीं उतरे। फिर अमेरिका ने कोशिश की कि चंद ख़ास ममालिक को बुलाकर इस जंग में उतारा जाए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर अमेरिका ने नेटो को धमकियां देना शुरू कर दी कि वो इस जंग के उतर जाए। अमेरिका को बाजू चाहिए, बहुत सारी मदद चाहिए कि वो इस जंग में साथ अमेरिका के मिलकर लड़े, ताकि उनकी इखलाकी और एक बर्तरी साबित हो जाए ना कि जनाब अमेरिका नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया की ये लड़ाई है। अमेरिका इसको पूरी दुनिया की लड़ाई बनाना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया इस लड़ाई से गुरेज करना चाहती है। पाकिस्तान ने ईरान से जो मुतालबा किया था ना, जब बातचीत हुई थी ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ की, तो पाकिस्तान ने एक तो देखे अमेरिका की जो पेशकश है जंगबंदी की, वो भी की गई थी, लेकिन वो ईरान ने, आपको पता है उनकी शराइत है, वो ये कहते हैं जनाब 3 शराइत उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, वो कहते हैं हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। और नंबर 3, वो ये कहते हैं कि आइंदा के लिए गारंटी दी जाए कि ईरान पे कोई अटैक नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने ईरान से जो अहम बात की वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर आप अटैक ना करें, हम उनके साथ एक दिफाई मुआहदे में। तो इस पे ईरान ने कहा जी हम सऊदी अरब के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे अगर सऊदी अरब की सरजमीन से हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। तो उसके बाद सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम कोई अटैक नहीं होने दे रहे। अब ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आया बार बार कि हम क्यों सऊदी अरब पर अटैक करेंगे, हमने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि सऊदी सरजमीन से हमारे पे अटैक नहीं होगा, तो हम सऊदी अरब पे अटैक नहीं करेंगे। अब ये जो हमले सऊदी अरब में कुछ ऐसी जगहों पे हो रहे हैं जो फौजी तनसीबात नहीं है, वो ईरान कहता है जी हम नहीं कर रहे, वो हमले कोई और कर रहा है। और सऊदी अरब को ईरान ने ये ऑफ़र किया कि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, आप इसकी तहकीकात करवाएं और पता करें कि ये मिसाइल और बम आ किधर से रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं मार रहे। ये बात ईरान ने साफ की है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की वादा खिलाफी के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये साबिक CIA एहलकार है लॉरी जॉनसन, ये CIA के साबिक ऑफिसर है। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। इन्होंने कहा कि जब वेनेजुएला के सदर को उठाया गया, मादुरो को, वेनेजुएला में से रात के आखिरी पहर में अमेरिकन फोर्सेस गई, उन्होंने जाके उठा लिया, तो वो ऐसे नहीं हुआ था। मादुरो को उठाने में जो मदद की थी वो उसके ड्राइवर ने और जो उसके चंद करीबी गार्ड्स हैं उन्होंने मदद की थी कि अमेरिका इनको उठाकर ले जाए। और उसके बदले में वादा किया गया था कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। अब ये वाकया जब हो गया, जब ड्राइवर ने भी मदद कर दी और गार्ड्स ने भी मदद कर दी, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत मुकर गई और उन्होंने किसी किस्म की इनामी रकम नहीं दी। इस बात के ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है और लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि अमेरिका ने वादा किया था कि 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे उन्हें जो मदद करेंगे मादुरो को पकड़वाने में, और जब मदद की ड्राइवर ने और गार्ड्स ने तो उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। नाज़रीन, अमेरिकी और इस्राएली जंगों की सूरत हाल इस वक्त ये है कि दुनिया के अंदर जो सबसे मकबूल लोग होते हैं वो एक्टर्स होते हैं, फनकार होते हैं, और ये पूरी दुनिया को जोड़ते हैं, इनकी मूवीज़ पूरी दुनिया में जाती है। ये स्पेन के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ है, हायर बर्देन, ये इनका नाम है, हायर बर्देन इनका नाम है। और इन्होंने जब ऑस्कर अवार्ड की तकरीब हो रही थी, भारतीय फनकारा प्रियंका चोपड़ा इनके साथ खड़ी थी, वो ज़रा अनकंफर्टेबल भी हो गई कि ये इन्होंने क्या बात की है, तो ये अपने सीने के ऊपर एक बैज लगाकर आ गए जिस पे लिखा था नो टू वॉर। वहाँ पे एक नारा लगाया ये हायर बर्दम ने, उसने कहा नो टू वॉर और फ्री फ़लस्तीन। इसके ऊपर पूरा हॉल जो है वो तालियों से और शोर से गूंज उठा। यानी ऑस्कर अवार्ड जहाँ पे सारी दुनिया की जो अदाकारों की क्रीम है वो इकट्ठी होती है, ये 98th अवार्ड्स हैं जो हो रहे हैं, 2 साल के बाद जो 100 हो जाएंगे पूरे, तो वहाँ पे जितना शोर मचा है, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की जो फनकार बरादरी है या जो लोग प्रोडक्शन की दुनिया में रहते हैं, वो सारे इस बात में बिलीव करते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए और जंग बंद की जाए। तो जंग के ख़िलाफ़ जो है पूरी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो रही है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आया। ईरानी हुकूमत ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में हमें 9 मरतबा शिकस्त दे चुका है। वो बार बार कहता है कि ईरान को शिकस्त हो चुकी है, वो तबाह बर्बाद हो चुका है, और बाद में कहता है कि बाकी दुनिया आए और आकर हमारी मदद करे।
यानी अगर ईरान को शिकस्त हो गई है, वो तबाह बर्बाद हो गया है, तो फिर आप आबनाए हुर्मत को खोलें और दुनिया को नॉर्मलाइज करें। फिर आपको नेटो की, दुनिया के ताकतवर ममालिक की, उनकी बहरिया की ज़रूरत क्यों है? देखिए, अमेरिकन जो असलहा है वो अब उतना कारामद नहीं है जितना माजी में था। दुनिया में जंग के अतवार बदल गए हैं, तरीक़ाकार और स्ट्रेटजीज बदल गई हैं और अब और तरह के हथियार कारामद हैं। ईरान ने इसको साबित किया, इससे पहले अज़रबैजान ने इसको साबित किया। रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें ये बात साबित हो रही है। और ये जो बहरी बेड़े जिनके ऊपर बहुत सारे तैयारे और जंगी तैयारे हुआ करते थे, ये माजी में बहुत ताकतवर होते थे, लेकिन अभी इन्हें कोई खातर में नहीं ला रहा। अमेरिका जिन बेड़ों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था, आगे बढ़ाता था, अब उन्हें पीछे हटा रहा है कि ये तबाही ना हो जाए। ये एक बोझ बन गए हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके अंदर इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये अब अमेरिकन हथियारों के ऊपर भी दुनिया को वो एतबार नहीं रहा। जब जंग हो जाए तो पहला कत्ल सच का हो जाता है। अब अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि दुनिया के कुछ और मुल्क ईरान के साथ जंग में उतर जाएं। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाएं। एक वक्त ऐसा आया कि माहौल इतना सख्त कर दिया गया कि पाकिस्तान को तलब कर लिया गया, लेकिन अरब ममालिक बड़ी समझदारी से इस जंग में अभी तक नहीं उतरे। फिर अमेरिका ने कोशिश की कि चंद खास ममालिक को बुलाकर इस जंग में उतारा जाए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर अमेरिका ने नेटो को धमकियां देना शुरू कर दी कि वो इस जंग के उतर जाए। अमेरिका को बाजू चाहिए, बहुत सारी मदद चाहिए कि वो इस जंग में साथ अमेरिका के मिलकर लड़ें, ताकि उनकी इखलाकी और एक बर्तरी साबित हो जाए ना कि जनाब अमेरिका नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया की ये लड़ाई है। अमेरिका इसको पूरी दुनिया की लड़ाई बनाना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया इस लड़ाई से गुरेज करना चाहती है। पाकिस्तान ने ईरान से जो मुतालबा किया था ना, जब बातचीत हुई थी ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ की, तो पाकिस्तान ने एक तो देखे अमेरिका की जो पेशकश है जंगबंदी की, वो भी की गई थी, लेकिन वो ईरान ने, आपको पता है उनकी शराइत है, वो ये कहते हैं जनाब 3 शराइत उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, वो कहते हैं हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। और नंबर 3, वो ये कहते हैं कि आइंदा के लिए गारंटी दी जाए कि ईरान पे कोई अटैक नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने ईरान से जो अहम बात की वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर आप अटैक ना करें, हम उनके साथ एक दिफाई मुआहदे में। तो इस पे ईरान ने कहा जी हम सऊदी अरब के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे अगर सऊदी अरब की सरजमीन से हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा तो। उसके बाद सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम कोई अटैक नहीं होने दे रहे। अब ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आया बार बार कि हम क्यों सऊदी अरब पर अटैक करेंगे, हमने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि सऊदी सरजमीन से हमारे पे अटैक नहीं होगा तो हम सऊदी अरब पे अटैक नहीं करेंगे। अब ये जो हमले सऊदी अरब में कुछ ऐसी जगहों पे हो रहे हैं जो फौजी तनसीबात नहीं है, वो ईरान कहता है जी हम नहीं कर रहे, वो हमले कोई और कर रहा है। और सऊदी अरब को ईरान ने ये ऑफ़र किया कि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, आप इसकी तहकीकात करवाएं और पता करें कि ये मिसाइल और बम आ किधर से रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं मार रहे। ये बात ईरान ने साफ की है। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।